5 अप्रैल को चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी और सीएसके के बीच मैच खेला गया, जिसमें चेन्नई को आरसीबी ने 251 रनों का टारगेट दिया। टारगेट का पीछा करते करते सीएसके की पूरी टीम लाइनअप लड़खड़ा रही थी। सरफराज ने नंबर 4 पर आकर अकेले लड़ाई लड़ी, 8 चौके और 2 सिक्स के साथ पावर प्ले में ही 50 लगा दी। आईपीएल इतिहास में नंबर 4 पर पावर प्ले में 50 लगाने वाले पहले बल्लेबाज भी बने, लेकिन सीएसके को जीत ना दिला सके और 43 रनों से टीम हार गई। मैच के बाद आरसीबी की जीत से ज़्यादा चर्चे सरफराज खान के रिएक्शन के होने लगे। बहुत लोग इसे एआई जनरेट बता रहे हैं, लेकिन जब हमने इसकी पड़ताल की तो ये एआई नहीं बल्कि रियल साबित हुए। ये रिएक्शन सरफराज खान ने अपनी ताबड़तोड़ 50 जड़ने के बाद किया। ऐसा रिएक्शन आपने रील्स में काफ़ी देखा होगा। ईरान इजराइल जंग के बीच भी काफ़ी वायरल हो रहे हैं। बहुत से खिलाड़ी भी ऐसा रिएक्शन कर चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इस रिएक्शन का क्या मतलब है? लोग इसे जीत का सिंबल भी समझ सकते हैं, लेकिन इस सिंबल के पीछे एक बड़ी कहानी है जो बहुत लोग नहीं जानते होंगे। आज इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। सरफराज खान 50 पूरी करने के बाद जश्न मना रहे थे। पहले अपना बल्ला ऊपर किया, फिर दाएं हाथ को ऊपर उठाया और बाएं हाथ से दाएं हाथ की कलाई पकड़ी। वो हेलमेट पहने हैं, बैटिंग पैड्स लगाए हैं और चेहरा काफ़ी खुश और आत्मविश्वास से भरा दिख रहा है। सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स इसे रिलीजियस साइन बता रहे हैं। सरफराज खान का नाम खान होने और मुस्लिम बैकग्राउंड के कारण कुछ फैंस इसे और ज़्यादा इमोशनल और धार्मिक तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं सरफराज ने गदीर का सिंबल दिखाया। दरअसल पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी का आखिरी हज, जिसे हज्जतुल विदा या विदाई तीर्थ यात्रा कहा जाता है, 10 हिजरी 632 ईस्वी में अदा किया। इस हज में लगभग 1 लाख से ज़्यादा मुसलमान उनके साथ थे। हज की रस्में पूरी करने के बाद पैगंबर साहब मक्का से मदीना की तरफ वापस लौट रहे थे। रास्ते में गदीर खुम नाम की जगह पर वो रुके। ये जगह मक्का और मदीना के बीच ज़ोफ़ा के पास एक घाटी में थी, जहां बारिश का पानी इकट्ठा होकर एक छोटा तालाब बन जाता था। आजकल ये सऊदी अरब में राबिक के पास है। तारीख थी 18 जिलहिज्जा 10 हिजरी, लगभग 16 या 19 मार्च 632 ईस्वी। जब काफिला आगे बढ़ रहा था, तभी जिब्राइल, जिन्हें अल्लाह का ख़ास फरिश्ता कहा जाता है, उनके ज़रिए अल्लाह की ओर से आयत नाजिल हुई। ए रसूल, तुम्हारे रब की ओर से तुम पर जो कुछ नाजिल किया गया है उसे लोगों तक पहुंचा दो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया गोया तुमने कुछ नहीं किया। इस आयत के बाद पैगंबर साहब ने पूरे काफिले को रुकने का हुक्म दिया। जो लोग आगे निकल गए थे उन्हें वापस बुलाया गया और जो पीछे थे उनका इंतज़ार किया गया। गर्मी बहुत तेज़ थी। पैगंबर ने कुछ साथियों से कहा, जैसे सलमान फारसी, अबूजर गिफ़ारी, मिकदाद और अम्मार बिन यासिर, को जगह साफ करने और एक मंच बनाने को कहा। ऊँट की पालकियों और कपड़ों से छाया बनाई गई। पैगंबर साहब मंच पर चढ़े। उन्होंने हज़रत अली इब्ने अबी तालिब को अपने दाहिने तरफ बुलाया और हाथ ऊपर उठाया। कुछ रिवायतों में इतना ऊपर कि उनकी बगल की सफ़ेदी दिखाई दे रही थी, और कहा कि मन कुंतु मौलाहू फ़हाज़ा अलीउन मौला, जिसके मायने हैं कि जिसका मैं मौला, जिसका मैं सरपरस्त, जिसका मैं मालिक, जिसका मैं नेता हूँ, ये अली उसका मौला है। उसके बाद रसूल ने दुआ की, ए अल्लाह, जो अली से मोहब्बत रखे उसे तू भी मोहब्बत रख, जो अली से दुश्मनी रखे उसे तू भी दुश्मनी रख, जो अली की मदद करे उसे तू मदद दे, जो अली को छोड़े उसे छोड़ दे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे बीच 2 चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब यानी कुरान, मेरी इतरत यानी अहले बैत। अगर तुम इन दोनों को थामे रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे। कुछ रिवायतों में पैगंबर ने पूछा, क्या मैं तुमसे ज़्यादा हकदार नहीं हूँ? लोगों ने कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। फिर उन्होंने अली का हाथ पकड़कर वही घोषणा दोहराई। इस ऐलान के बाद एक और आयत नाजिल हुई, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और इस्लाम को तुम्हारे लिए दीन के रूप में पसंद किया। शिया परंपरा में इसे गदीर के दिन से जोड़ा जाता है, क्योंकि इस दिन अली की विलायत का ऐलान हुआ था और इस दिन को ईद गदीर के रूप में मनाते हैं। वहीं दूसरी तरफ सुन्नी मुसलमान भी इस ऐलान को सही मानते हैं और बहुत सी सुन्नी किताबों में हदीस भी मौजूद है, लेकिन मौला का मतलब दोस्त, प्रेमी, समर्थक के रूप में निकालते हैं।
कहते हैं कि पैगंबर ने अली की तारीफ और मोहब्बत का ऐलान किया, ना कि राजनीतिक उत्तराधिकारी का। वो इसे पैगंबर की अली के प्रति मोहब्बत और सम्मान का बयान मानते हैं। खैर, 1400 साल पुराना ये रिएक्शन फिर से ट्रेंडिंग में आ गया है। लोग इस सिंबल को जीत के सिंबल के तौर पर भी जाहिर करते हैं, जो कि गलत नहीं है। ये एक जीत का ही सिंबल है, एक पैगाम है।